छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 17 बैंकों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। रेरा चेयरमैन संजय शुक्ला ने बताया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमा धनराशि केवल संबंधित प्रोजेक्ट में ही उपयोग हो। बैंकों के साथ समन्वय से फंड डाइवर्जन रोका जाएगा, जिससे परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखी जा सकेगी। प्रमोटर अब राशि को अनियंत्रित नहीं ले जा सकेंगे। रेरा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की शिकायतें आती हैं, प्रोजेक्ट में देरी और निर्माण गुणवत्ता। संजय शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिपोर्ट दे चुकी है तो रेरा किसी बैंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। रेरा के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि जो अलॉटीज की जो पैसा प्रोमोटर्स में जमा होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में जब वो खरीदते हैं तो पैसा जमा होता है, तो उसका जो पैसा है वो पूरा पैसा उसी प्रोजेक्ट में खर्च हो, ये देखने की जिम्मेदारी रेरा की है और बैंकों की है। ये एक्ट और रूल्स जो बनाए गए हैं, रेरा एक्ट और रूल्स के उसके अंतर्गत जो रूल्स बनाए गए हैं, उसके तहत ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी बैंक्स और रेरा की है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि योग प्राचीन विधा है जो तन मन को स्वस्थ रखती है। उन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। मैं श्री रूप नारायण सिन्हा जी जो नवनियुक्त योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और वो एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, लंबे समय से जनसेवा में जुड़े हैं और जीवन भर वो लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। अब योग के माध्यम से उनको छत्तीसगढ़ को जोड़ने का, छत्तीसगढ़ को स्वस्थ रखने का एक बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मतलब उसमें सफल होंगे। जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसका वो ठीक से निर्वहन करेंगे। भाजपा 6 से 14 अप्रैल तक स्थापना दिवस व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि 6 से 7 अप्रैल को बूथों व कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। 8 से 9 अप्रैल को विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन, 10 से 11 अप्रैल को घर घर संपर्क अभियान व प्रदर्शनी आयोजित होगी। 13 अप्रैल को अम्बेडकर प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलेगा, जबकि 14 अप्रैल को माल्यार्पण व संगोष्ठी होगी। वर्मा ने कहा कि भाजपा देश को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में भाजपा सरकार ने किसानों, महिलाओं व गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के होना है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनकी जयंती तक के हमारा पूरा कार्यक्रम जो है वो होना है। पार्टी के जो हमारे प्रमुख हैं उनका पूजा अर्चना करके हम गांव-गांव में कार्यकर्ताओं के घर में झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निगम, मंडल आयोग, बोर्ड अभिकरण प्राधिकरण और परिषदों में नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। 36 लोगों को निगम मंडल आयोग में नया दायित्व सौंपे हैं और मैं उन सभी 36 लोगों को भी बधाई शुभकामनाएं देता हूं और वो अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में सभी अच्छे से काम करेंगे। बस्तर पूनम महोत्सव को लेकर मंत्री शांत बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और वहां की संस्कृति, कला, खान पान और आभूषणों को संजोने और बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के जरिए बस्तर के लोगों को एक बड़ा मंच दिया जा रहा है। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बस्तर क्षेत्र जो है वर्षों से अपने कला, संस्कृति, अपने अद्वितीय सुंदरता, ये सब होने के बावजूद भी देश के अन्य भूभाग में से कटा हुआ रहा। अब चूंकि नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और बस्तर के भी उन दूरस्थ क्षेत्रों के लोग चाहते हैं कि वो बाहर निकलकर मुख्य धारा में शामिल होकर अपना सर्वांगीण विकास करें। और इसी दिशा में आपने देखा होगा कि चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, इससे पहले हमारे 15 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जहाँ जहाँ तक हो सका स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ाने का, अंतिम छोर तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ नक्सलवाद का गढ़ रहा है, उन क्षेत्र के लोग
निकल नहीं पाते थे, अब स्थितियां बदल चुकी हैं। ऐसे में पिछले समय आपने देखा होगा कि बस्तर क्षेत्र में एक बड़ा खेल का आयोजन हुआ और बस्तर ओलंपिक के माध्यम से 1,65,000 सहभागी उसमें शामिल हुए। और अब चूंकि बस्तर क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख हिस्से में है, उसमें बस्तर एक प्रमुख हिस्सा है और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की कला है, वहाँ के खान पान है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के गहने हैं, वहाँ के आभूषण हैं, वहाँ की कई ऐसे पद्धति हैं जो पुरातन समय से चलायमान रही हैं, उनको और प्रगाढ़ करने के लिए और पूरे बस्तर के लोगों को एक बड़ा प्लेटफार्म देने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। एक बड़ा महोत्सव के रूप में आयोजन किया गया है और हमें बहुत खुशी है, सौभाग्य है कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इसके समापन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बस्तर पंडुम हमारे बस्तर क्षेत्र के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धरोहर का कार्यक्रम है।